और बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल में स्पाई कैमरा लगाने का मामला सामने आया। पुलिस ने वॉशरूम से स्पाई कैमरा बरामद किया। हॉस्टल के संचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। कंप्यूटर से लड़कियों की अश्लील वीडियो भी बरामद हुए हैं। तो ये एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है प्रयागराज से, जहां पर गर्ल्स हॉस्टल में स्पाई कैमरा लगा दिया गया था और वॉशरूम में यह कैमरा लगाया गया था, जिसके बाद कार्रवाई हुई है और कंप्यूटर से अश्लील वीडियो भी बरामद हुए हैं। हॉस्टल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से। और देखिए, यही वो हॉस्टल है जहां पर वॉशरूम में स्पाई कैमरा लगाया गया था। फिलहाल पुलिस ने हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। कंप्यूटर से लड़कियों के अश्लील वीडियो बरामद हुए हैं। ये प्रयागराज से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए। मोइन, ये प्रयागराज के किस क्षेत्र की घटना है और पुलिस को जानकारी कैसे हुई कि ऐसी कोई हरकत हॉस्टल में हो रही है? देखिए, ये प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के म्योहाल चौराहे के पास की घटना है। आशीष खरे नाम का एक व्यक्ति वहाँ पर अपना मकान बनाकर रहता था और उसने पहली मंजिल जो थी वो किराए पर लड़कियों को दे रखा था। कई लड़कियां वहाँ पर रहती थी और एक लड़की को जब शक हुआ तो उसने छानबीन की। तब इस मामले की जानकारी हुई कि जो बाथरूम में शावर लगा हुआ है, उस शावर में एक खुफिया कैमरा लगा हुआ है। और आपको बता दें कि खास बात यह है कि जो आरोपी है, हॉस्टल संचालक है, वो लड़कियों के पिता की उम्र का था और जो लड़कियां थी वो उसे अंकल जी कह करके बुलाती थी। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये कलयुगी अंकल जी है और जिस अंकल को वो पिताजी की तरह मानती हैं, अपने पिता की तरह मानती हैं, सम्मान देती हैं, वही उनकी अश्लील तस्वीरें बना रहा था, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उसका इरादा आगे जाकर के उन लड़कियों को ब्लैकमेल करने का था। लेकिन राहत की बात इतनी रही कि वो आगे लड़कियों को बदनाम कर पाता, ब्लैकमेल कर पाता, पोर्न साइट्स पर वीडियो को बेच पाता। उससे पहले ही लड़कियों को शक हुआ, उन्होंने मामले की शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वो खुफिया कैमरा बरामद कर लिया, वो कंप्यूटर भी बरामद कर लिया है जिस पर वो रिकॉर्डिंग किया करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जो हॉस्टल संचालक था, लेकिन साथ ही ये पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी कि इस गंदे काम में कुछ और लोग तो उसके साथ नहीं थे, उसके कर्मचारी, उसके नौकर या कोई और दोस्त जो है और तो शामिल नहीं था। तो जांच करने के बाद अगर कोई और शामिल था तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस अफसरों का दावा है। बिल्कुल मोइन, और जिस तरीके से एक मामला सामने आया है और आशंकाएं यहाँ तक की है कि पॉर्न साइट्स में ये वीडियो भी दिए जा सकते थे। कुछ ऐसा ही मामला पिछले साल बांदा क्षेत्र में आया था, उसमें इंटरनेशनल रैकेट पकड़ा गया था पूरा। तो ऐसे में तो प्रयागराज में बड़े स्तर पर इस तरीके की पड़ताल करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर विश्वविद्यालय है, तमाम शिक्षण संस्थान है और बड़ी संख्या में बाहरी छात्र छात्राएं आकर हॉस्टल्स में या ऐसे घरों में रहते हैं। जी बिल्कुल, आप जो बता रहे हैं वो चित्रकूट की घटना थी और तकरीबन 1.5 साल पहले ये वारदात हुई थी, जहां सिंचाई विभाग का एक इंजीनियर बच्चों को बहला फुसलाकर घर पर लाता था, उनके पोर्न वीडियोस बनाता था और उन्हें बाहर की जो वेबसाइट है, जो पोर्न साइट्स होती हैं, उन्हें ऊंची कीमत लेकर के बेचता था। और आप जैसा बता रहे हैं कि प्रयागराज एजुकेशन का बड़ा सेंटर है, यहाँ बड़ी संख्या में लड़कियाँ आती हैं पढ़ाई करने के लिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। तो निश्चित तौर पर यह मामला सामने आने के बाद वो भी सजग होंगी, वो भी अपने कैमरों, बाथरूम वगैरह की पड़ताल करेंगी और उसके बाद ये पता लगाने की कोशिश करेंगी कि कहीं कोई अंकल इसी तरीके से उनको भी तो अपने जाल में नहीं फंसा रहा है, कोई साजिश तो नहीं रच रहा है। तो इस मामले में पूरी तरीके से सजग और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि किसी शिकार होने से बचा जा सके और मामले का पहले से ही खुलासा हो सके। तो सजगता ही इसमें सबसे बड़ा वो है। बिल्कुल मोइन, मामला बड़ा गंभीर है, संवेदनशील है। तो क्या पुलिस इसको लेकर कुछ बड़ा एक्शन करेगी, कोई जांच पड़ताल की कार्रवाई होगी? क्योंकि ऐसे बड़े मामले सामने आने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। देखिए, पुलिस ने जो तमाम हॉस्टल्स हैं उनमें छानबीन करने का फैसला लिया है। साथ ही जो लड़कियां रहती हैं, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी का, किसी डिग्री कॉलेज का हॉस्टल हो, चाहे प्राइवेट तौर पर जो हॉस्टल्स रहते हैं, और उनमें जो छात्राएं रहती हैं, खासकर जो खास इसके साथ साथ जो वर्ग एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।